Good morning, students. Today we read a new chapter, The Camel and the Jackal, of your textbook, Golden Wings, page number 14. So let us start. The Camel and the Jackal. ऊंट और सियार. इससे कुछ हम लोग मॉरल्स भी सीखेंगे कि दोस्ती किससे करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, दोस्त कैसा होता है और मुसीबत में किस तरीके से साथ देता है. इस कहानी के ज़रिए, इस स्टोरी के ज़रिए हम जानेंगे. वोकेबलरीज भी देखेंगे, जो हार्ड वर्ड्स है इसके बारे में भी हम लोग जानकारी रखेंगे. सो वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ कैमल एंड जैकल हु वर ग्रेट फ्रेंड्स. एक बार की बात है, एक ऊंट और एक सियार जो है वह बहुत ही अच्छे मित्र थे, एक साथ रहते थे. वन डे द जैकाल सेड टू द कैमल, एक दिन सियार ने ऊंट से कहा, आई हैव हियर दैट देयर इज़ अ फाइन फील्ड ऑफ शुगर केन अक्रॉस द रिवर. मैंने सुना है कि नदी के उस पार, शुगर केन मीन्स होता है ईख, गन्ना, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं. तो सियार ने जो है ऊंट से कहा, मैंने सुना है कि नदी के उस पार एक बहुत अच्छा गन्ने का खेत है. इफ़ वी गो देयर वी कुड ईट द शुगर केन. यदि हम उधर जाएंगे तो हम लोग गन्ने को खाएंगे. एंड वी कुड फाइंड मेनी लिटिल क्रैब्स इन द रिवर. और हमें नदी में छोटे छोटे बहुत सारे केकड़े भी मिलेंगे. क्रैब्स होता है केकड़ा, आपने देखा होगा गांव में अक्सर आपको देखने को मिला होगा क्रैब्स, केकड़ा. द कैमल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ शुगर केन. फॉन्ड ऑफ मतलब होता है किसी के प्रति बहुत ही लगाव रखना, चाव रखना. जैसे कभी कभी आपको भी बहुत कुछ चीज़ें अच्छी लगती हों जिससे बार बार आप खाने की इच्छा करते होंगे. इसी तरह से कैमल जो था, ऊंट जो था, उसे गन्ना बहुत अच्छा लगता था. सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, वेरी वेल जैकल, बहुत अच्छा सियार, आई शैल स्विम ओवर, हम लोग उस तरफ तैर के जाएंगे. एंड यू कैन सिट ऑन माई बैक, और तुम मेरे पीठ पर बैठ जाना. वेन दे हैड रीच द फार साइड ऑफ द रिवर, जब वे उस तरफ नदी के उस पार गए, द कैमल सेट ऑफ फॉर द शुगर केन फील्ड. ऊंट जो है वह शुगर केन फील्ड में अर्थात गन्ने की खेत में बैठ गया. एंड द जैकल वेंट टू लुक फॉर क्रैब्स, और जो जैकल था अर्थात सियार, वह केकड़े की खोज में आ गया नदी के किनारे. इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ही हैड गॉबल्ड अप सो मेनी क्रैब्स. बहुत ही कम समय में, गॉबल्ड मीन्स होता है निगलना. जैसे आप जल्दी जल्दी कोई चीज़ निगलते हैं, कोई चीज़ जो आपको अच्छी लगने लगती है तो उसे बहुत जल्दी जल्दी आप निगलते हो. उसी तरीके से सियार को भी वो क्रैब्स, केकड़े अच्छे लग रहे थे, वो जल्दी जल्दी उसे निगलता जा रहा था. बट द पुअर कैमल हैड नो टाइम टू ईट. सियार था वो तो क्रैब्स जल्दी जल्दी खा गया, लेकिन ऊंट जो है, चूँकि वह सियार से बड़ा जानवर है, उससे उतना जो है समय नहीं मिल पाया गन्ना खाने में. और जो है यहाँ पुअर शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि निरीह, कमज़ोर के लिए भी पुअर का शब्द इस्तेमाल करते हैं. तो जो कमज़ोर कहने का तात्पर्य ये है कि जो ऊंट था वह जो है बहुत ज़्यादा जो है छल छद्म वाली बात नहीं जानता था, इसलिए वहाँ पर सियार के कंपैरिजन में वह कम जो है चालाकी दिखाता था, इसलिए यहाँ पुअर कैमल को यूज़ किया गया. बट द पुअर कैमल हैड नो टाइम टू ईट, लेकिन जो है ऊँट को बहुत अधिक समय खाने के लिए नहीं मिला. मोर देन अ फ्यू माउथफुल ऑफ शुगर केन, बस वह कुछ ही गाल भर शुगर केन अर्थात गन्ना खा पाया था. द जैकल रैन इनटू द फील्ड, जैकल जो है सियार, वह जो है गन्ने की खेत में दौड़कर आया. कम ऑन हरी अप, हरी अप, जल्दी आओ जल्दी आओ. हरी अप मीन्स जल्दी जल्दी, जल्दी आना. ही कॉल्ड टू द कैमल, उसने जो है
ऊँट को बुलाया एंड बिगिन एल्पिंग एंड हॉलिंग इन द वे ऑल जैकाल डू। और वह जो है चिल्लाने लगा, हुआ हुआ करने लगा, जैसे कि सभी सियार जो है खाना खाने के बाद करते हैं, उसी प्रकार वह जो है करने लगा। एल्पिंग एंड हॉलिंग इन द वे ऑल जैकाल।